दोस्तों, अब भारत और मालदीव के रिश्ते और ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि फाइनली मालदीव के मोइजू सरकार चीनी मिलिट्री बुलाना शुरू कर दिए हैं। और ये वही मोइजू हैं। कहते थे मेरे देश में किसी देश का मिलिट्री नहीं चाहिए, मैं खुद का मिलिट्री तैयार कर लूंगा। और इनका सिर्फ एक ही टारगेट था, चाइना के गोद में बैठ कर के किसी तरीके से भारतीय मिलिट्री को वहां से हटाया जाए। और ये अब अपनी ही बात से पलट चुके हैं, जहां पर ये लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अब यही लगता है कुछ समय बाद चीन की मिलिट्री जा सकती हैं। WLVL के मुताबिक मोइजू ने चाइना के हाई मिलिट्री ऑफिसर को इनवाइट किया है। यहां किसी तरह भारतीय मिलिट्री को हटाकर चाइनीज मिलिट्री में रिप्लेस किया जाना है। मालदीव के नए सरकार भारत को भूल सकती है, लेकिन मालदीव के पुराने सरकार या पुराने लोग भारत को शायद इस बात को नहीं भूल रहा है। मोइजू पर लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं। ये सब जानता है कि मालदीव में एक पीने तक का पानी नहीं था, तो भारत ने सफाई की खाने पीने को लेकर और टूरिज्म भी सिर्फ भारत के भरोसे चलाई जा रही थी। लेकिन अब ये पानी सिर से ऊपर हो रहा है। भारत को भी काफी चैलेंजिंग वाला काम है। मालदीव को चाइना के गोद से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो भारत के लिए आगे चलकर खतरा है। आप सोचकर देखिए, श्रीलंका ने सिर्फ रिसर्च करने की अनुमति दी और चाइना ने स्पाइस शिप भेजकर भारत के ऊपर निगरानी करने लगा था। वो तो बहुत खुशी की बात है कि श्रीलंका ने भारत का बात मान लिया और चाइना स्पाइस शिप को 1 साल के लिए बैन कर दिया। लेकिन मोहम्मद मोइजू लगातार जिस तरह से चीन के कांटेक्ट में हैं, उस तरह से 3-4 स्पाइस शिप और चाइना मिलिट्री मालदीव के अंदर आ जाती है, तो इससे भारत के कई बड़ी खतरे हो सकती हैं। ऑलरेडी भारत ने मालदीव को दिए जाने वाले बजट में से 22% कटौती करके बजट को भेजा गया। लेकिन आप मालदीव के नए मोइजू सरकार को देखोगी तो भारत से लगातार रिश्ता खत्म करने में लगा हुआ है। ये भारत के लिए चैलेंज है। भारत सरकार को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।